स्थल में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। बताते चलें कि कई बार ये आंदोलन दे चुके हैं और सरकार के खिलाफ अपनी जो आवाज़ है वो मुखर कर चुके हैं और ये अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तूता धरना स्थल में बैठे हुए हैं। देख सकते हैं मेरे सामने लिखा हुआ है आमरण अनशन ना करो या बाएं 2300 डीएड अभ्यर्थियों का छठवां लिस्ट जारी करो। और ये लगातार मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कम से कम हमारी लिस्ट तो जारी कर दीजिए, हमारी लिस्ट जारी नहीं हो रही है। इनसे चर्चा करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? जी सर, मैं मुंगेली जिला से आया हूँ। मेरा नाम रविशंकर कुमकार है और हम लोग यहाँ पर सर पिछले 24 दिसंबर से सर यहाँ पर हम लोग बिना खाए पिए आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, लेकिन एक दिन भी सरकार का कोई भी प्रतिनिधिमंडल नहीं आया है सर। और हमारी व्यथा को देख ही रहे हो। हमारा केवल इतना मांग है सर कि केवल एक लिस्ट निकाल दीजिए सर, उसके बाद अब भले ही भर्ती को बंद कर दीजिए। और हमारे अनशन को देख के सर जनसंपर्क विभाग से सर एक लिस्ट निकाला है और उसमें ये लिखा है सर कि इस भर्ती को हम बंद कर रहे हैं करके। ये हमारे यहाँ बहुत ही अन्याय हो रहा है सर। और पिछले 3 साल से हम लोग सर बहुत ही पीड़ित हैं सर। ब्याज में पैसा लेकर हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं सर धरना देने के लिए, और हमारे पास कमाई का कोई जरिया भी नहीं है। और हमारी व्यथा को सुने शायद सरकार और हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द करे। हमारी यही मांग है सर, हमारे को न्याय मिलना चाहिए। और जब तक हम लोग का नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक सर यहाँ पर हम उठने वाले नहीं हैं। या तो हमें मुक्ति दे या फिर हमें नियुक्ति दे, यही के साथ बैठे हुए हैं सर। जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिलेगा सर तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। चाहे जितना भी दिन हो जाए, चाहे हमारे प्राण भी क्यों न जाए, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। न ही खाना खाएंगे, न ही पानी पिएंगे सर। तो देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जनवरी का वक्त है और हाथ कांप रहे हैं, आंखें नम हैं। सरकार इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि वो अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी करने में इतनी असमर्थ हो चुकी है कि अभी इन्हें आमरण अनशन में बैठना पड़ रहा है। कड़े शब्दों का प्रयोग इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार ये अपनी मांगों को लेकर 90 के 90 विधानसभा घूम चुके हैं। ज्ञापन नेताओं से लेकर अधिकारियों से लेकर शासन में बैठे उच्च अधिकारियों तक को दे चुके हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और लोगों से चर्चा करेंगे। आप कहाँ से? जी, मैं संजय कश्यप जांजगीर चांपा से आया हूँ। सर हमारा 2023 में सहायक शिक्षक का पद आया था जिसमें 6285 पद था, जिसमें प्राइमरी के लिए डीएड योग्यता वाले पात्र थे और मिडिल के लिए बीएड वाले, जिसमें बीएड वाले को प्राइमरी में नियुक्ति दे दिए थे। तो हमने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। 2 अप्रैल को हाई कोर्ट से जजमेंट आया। 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से जज आया कि इसमें प्राइमरी टीचर के लिए बीएड को बाहर करके डीएड वाले को नियुक्ति देने के लिए बोले। लेकिन सरकार ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना करते हुए 6 सप्ताह में भरने के लिए बोले थे उनको। 6 सप्ताह में ना भरा तो हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस लगाए शासन के खिलाफ कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे। तब जाकर 10 कंटेम्प्ट केस हुआ, तब बीएड को बर्खास्त किया और उनके जगह पर सिर्फ 2621 में मात्र 1299 लोग को नियुक्ति दिया, जिसमें 1316 पद अभी भी रिक्त है और उसके अतिरिक्त 4 चरण के बाद 984 पद बचा था। कुल मिलाकर 2300 पद अभी भी रिक्त है, जिसमें 26 सितंबर को वर्तमान में 2 महीने पहले हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का आदेश आया है, जिसमें 2 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरा करने के लिए बोला है। उसके बावजूद भी ये सरकार सर्वोच्च न्यायालय का अवहेलना करते हुए, संविधान का अपमान करते हुए अभी तक सहायक शिक्षक के पद पर 2300 पद पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा है, जिसकी वजह से हम हताश निराशा होकर मतलब यहाँ अनशन पे 24 दिसंबर से हम आमरण अनशन पर अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं। जब तक हमें 2300 पद पर अगले चरण का काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे क्यों ना हमारे जान चली जाए। अगर मेरे जान जाने पर अगर 2300 युवाओं का नियुक्ति मिलता है तो मैं हंसी खुशी अपने जान देने के लिए भी तैयार हूँ। देखिए ये कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र हमें सरकार दे दे या फिर हमें इच्छा मृत्यु की बात ही कह रहे हैं। मेरे सामने ये देख सकते हैं कि सारे जो हैं शिक्षक अभ्यर्थी हैं और ये नियुक्ति पत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बताते चलें कि सरकार बनने से पहले भी मोदी गारंटी में ये बात कही गई थी कि सरकारी भर्तियां होंगी और सरकारी भर्तियां निष्पक्ष होंगी। कुछ और लोगों से यहाँ पर चर्चा करेंगे क्योंकि सुदूर अंचलों से आए हैं, विभिन्न जिलों से आए हैं और काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में। आप कहाँ से हैं? मैं जांजगीर चांपा जिला से हूँ और यहाँ हम लोग को 11 दिन हो गया है बैठे हुए। आप देख ही सकते हैं कि हमारे साथी बहुत लोग
गंभीर स्थिति है और कई लोग हॉस्पिटलाइज भी हैं। मैं खुद हॉस्पिटल गई थी और वहाँ पे टिप लगा था मुझे। तो अभी हम लोग की बहुत बुरी हालत है सर, और हम लोग अपनी नियुक्ति की मांग करने आए हैं और यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ तक कि अभी इतना बुरा फील हो रहा है, गला सूख गया है और एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है। मैं फिर भी यही उम्मीद करती हूँ कि अभी भी मुझे मेरी चुनी हुई सरकार पे भरोसा है कि वो हमें नियुक्ति देगी और हम यहाँ से खुशी खुशी वापस जाएंगे। देखिए, सरकार के प्रति इनके मन में अभी भी खटास नहीं आई है। ये कह रहे हैं कि मुझे मेरी सरकार पर भरोसा है क्योंकि मैंने चुना है। ये काफ़ी बड़ी बात कह रहे हैं और लोगों से चर्चा करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं बालोद जिला से हूँ सर, शत्रुघ्न। सहायक शिक्षक को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बर्खास्त कर दिया था, जिसमें डीएलएड की नियुक्ति होनी है और मात्र 1299 पद को ही नियुक्ति दिए और 1316 पद को अभी छोड़ दिया गया है। इसीलिए हम लोग अनशन में बैठे हैं सर। जब तक कि हमारी नियुक्ति नहीं होगी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं सर। हम यहाँ से अन्न जल पूरे त्याग कर बैठे हैं सर। ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार इनकी मांगें पूर्ण नहीं करेगी तब तक ये आमरण अनशन पर ही बैठे रहेंगे। बताते चलें कि ये 2013 भर्ती जो है लिस्ट की वेट कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र का वेट कर रहे हैं। इनसे कुछ खास चर्चा और करेंगे। आप कहाँ से हैं? रायगढ़ जिले से आए हैं। मेरा बेटी आया है 24 तारीख से हम लोग बैठे हैं यहाँ, और हम लोग तो ऐसे ही काम करने नहीं सक रहे हैं। मेरे को 63 साल हो गया, उन्हीं के साथ में आया हूँ मैं। और हाँ बिल्कुल भाई नियुक्ति होगी बोल के हम लोग आए हैं, और ज़रूरी है। ये लोग तो मांग भी वैसी है कि उनको तो मांगने की ज़रूरत भी नहीं है, पहले से दे दिए हैं। उसको नहीं दिए होते तो वो बात अलग था, पहले से दे दिए हैं 1250 पद, और बाकी जो पद है उनको नियुक्ति चाहिए, उसीलिए हम लोग आए हैं। देखिए, एक पिता अपनी बेटी के लिए यहाँ पर बैठा है, उसको नियुक्ति पत्र दिलाने के लिए बैठा है और सरकार के सामने अड़िग होकर खड़ा है कि मेरी जो बेटी है उसको नियुक्ति पत्र दिया जाए क्योंकि वो पात्र हैं, और काउंसलिंग जल्द से जल्द की जाए ताकि वो आगे काम कर सके। अब देखना होगा कि सरकार किस तरह से इस पर विचार विमर्श करती है और आगे फैसला सुनाती है। ये काफ़ी बड़ी बात है कि सरकार से लगातार ये गुहार कर रहे हैं कि नियुक्ति पत्र दे दी जाए। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कब तक इनकी मांगें पूर्ण करती है। विश्व परिवार के लिए मैं जवाद रायपुर।